इमेजिन करो, तुम एक आर्केड गेम खेल रहे हो। स्क्रीन पर रोबोट्स तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। तुम्हारा स्कोर कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है। आसपास लोग खड़े होकर तुम्हें देख रहे हैं। फिर अचानक तुम गेम जीत जाते हो और उसके कुछ सेकंड्स बाद तुम ज़मीन पर गिर जाते हो। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही तुम्हारी मौत हो जाती है। ये कोई हॉरर मूवी की स्टोरी नहीं, ये एक रियल इंसिडेंट है जो 1982 में अमेरिका में हुआ था। और सबसे शॉकिंग बात, इस गेम से पहले भी एक और प्लेयर की मौत हो चुकी थी। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस था या फिर सच में एक ऐसा गेम था जो लोगों को मार रहा था? आज हम बात करेंगे बेरसेक नाम की गेम की, जिसको लोग कहते थे द किलर वीडियो गेम। '80s का टाइम था। तब इंटरनेट नहीं था, स्मार्टफोन्स भी नहीं थे और गेमिंग का मतलब था आर्केड मशीन्स। स्कूल के बाद बच्चे और टीनेजर्स आर्केड हॉल्स में जाते थे और वहाँ डजन्स ऑफ गेम्स होते थे। लेकिन इन सब के बीच एक गेम बहुत फेमस हो रहा था। उसका नाम था बर्ज़र्क। ये गेम सिंपल लगता था। प्लेयर्स एक मेज में फंसा होता था, हर तरफ किलर रोबोट्स होते थे और तुम्हें उनसे बचना होता था और एक्शन ढूंढनी होती थी। लेकिन गेम की सबसे स्केरी चीज़ थी इविल ऑटो, एक बड़ा सा स्माइली फेस जो किसी भी वॉल से गुजर सकता था और जिस मोमेंट वो तुम तक पहुंचता, गेम ओवर। उस वक्त के प्लेयर्स के लिए इविल ऑटो काफ़ी टेरिफाइंग कैरेक्टर था। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन ये गेम रियल लाइफ डेथ्स के साथ जोड़ी जाएगी। 1981 में एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ। एक यंग गेमर जेफरी डेली आर्केड में बज़े खेल रहा था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उसने गेम में हाई स्कोर अचीव किया। वो काफ़ी एक्साइटेड था। लेकिन गेम ख़त्म होने के कुछ मोमेंट्स बाद उसने चेस्ट पेन की कंप्लेंट की और फिर वह कोलैप्स कर गया। बाद में उसकी डेथ हार्ट अटैक से हो गई। उस वक्त किसी ने गेम को ब्लेम नहीं किया। लेकिन सिर्फ एक साल बाद एक और शॉकिंग इंसिडेंट हुआ और इस बार पूरे अमेरिका का अटेंशन उस गेम पर चला गया। जनवरी 1982, 10 ईयर ओल्ड पीटर अपने फ्रेंड्स के साथ आर्केड गया हुआ था। वो बज़े खेल रहा था। गेम इंटेंस थी। रोबोट हर तरफ से अटैक कर रहे थे। पीटर का स्कोर कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा था। फाइनली उसने एक इम्प्रेसिव हाई स्कोर अचीव कर लिया। उसके फ्रेंड्स सेलिब्रेट करने लगे। लेकिन अचानक पीटर ने एक स्टेप पीछे लिया। उसका फेस पेल हो गया और वो सीधा ज़मीन पर गिर गया। इमरजेंसी सर्विस को कॉल किया गया। पीटर को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा सके। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पीटर की डेथ हार्ट अटैक से हुई थी। इन्वेस्टिगेशन में पता चला उसको एक अंडरलाइंग हार्ट कंडीशन थी। लेकिन लोगों के लिए ये बात बहुत स्ट्रेंज थी। दोनों डेथ्स बज़ा खेलने के इमीडिएट बाद हुई थी। ये सिर्फ कोइंसिडेंस था या गेम में कुछ और था? जब दूसरी डेथ की न्यूज़ फैली तो रूमर्स शुरू हो गए। प्लेयर्स कहने लगे कि बज़ा कर्स्ड है। कुछ लोगों ने क्लेम किया कि इविल ऑटो अनलकी है। कुछ ने कहा गेम प्लेयर्स को एक्सट्रीम स्ट्रेस में डाल देती है। और धीरे धीरे मीडिया ने इस कहानी को नाम दिया द कर्स ऑफ बज़र्क। आर्केड में स्टोरीज चलने लगी। कहने लगे कि गेम के आसपास स्ट्रेंज इंसिडेंट्स होते हैं। कुछ प्लेयर्स ने बताया कि गेम खेलते वक्त उन्हें अनयूजुअल एंजाइटी फील होती है। लेकिन कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला। फिर भी अर्बन लेजेंड्स बढ़ते गए और बज़र्क गेम हिस्ट्री की सबसे मिस्टीरियस गेम बन गई। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या बज़र्क सच में लोगों को मार रही थी? एक्सपर्ट्स का आंसर है नहीं।
आज तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला जो प्रूव करे कि गेम खुद डेंजरस थी। डॉक्टर्स ने माना था कि इंटेंस एक्साइटमेंट और स्ट्रेस ने एक्सिस्टिंग हार्ट कंडीशन को ट्रिगर किया। आज भी स्पोर्ट्स इवेंट्स, रोलर कोस्टर और एक्सट्रीम एक्साइटमेंट कभी कभी रेबल पीपल्स में हार्ट अटैक्स ट्रिगर कर सकता है। गेम ने डायरेक्टली किसी को नहीं मारा, लेकिन गेम के दौरान हुआ एक्साइटमेंट शायद एक फैक्टर था, और इसी वजह से बज़ाक का नाम हिस्ट्री में हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो गया। बज़ाक एक ओल्ड आर्केड गेम है, लेकिन उसकी कहानी आज भी मिस्ट्री लवर्स में फैसिनेट करती है। 2 प्लेयर्स, 2 हार्ट अटैक्स, एक ही गेम और काउंटलेस रूमर्स। तो आप क्या सोचते हैं? क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस था, या बज़ाक के साथ कुछ ऐसा था जो लोग आज भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियोस मैं रोज़ डालता हूँ। और कमेंट में बताएं आपका इस केस के बारे में क्या कहना है।